हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल एनालिसिस का एन इम्पोर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल। लास्ट टाइम हमने कंपैरिजन फर्स्ट एंड कंपैरिजन टेस्ट सेकंड दो टेस्ट किए थे। आज हम कर रहे हैं एन इम्पोर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल। ठीक है, इसमें दो स्टेटमेंट हैं इसकी। फर्स्ट है द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रेशन ए टू बी डी एक्स एक्स माइनस ए की पावर एन इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ एन इज़ लेस देन 1। सेम सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रेशन ए टू बी डी एक्स बी माइनस एक्स की होल पावर एन इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ एन इज़ लेस देन 1। तो आपकी दोनों ही कंडीशंस है, बट दोनों आपकी सेम है, सिर्फ आपका ये और ये डिफरेंस है। यहाँ पे बोल रहा है x माइनस ए की होल पावर n एंड ये बोल रहा है b माइनस एक्स की होल पावर n। तो देखिए, हम सबसे पहले फर्स्ट वाली स्टेटमेंट का प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में हमारे पास क्या आता है, द गिवन इंटीग्रल इंटीग्रेशन ए टू बी डी एक्स एक्स माइनस ए की होल पावर n इज़ ए प्रॉपर इंटीग्रल फॉर n इज़ लेस देन इक्वल टू 0। ये कह रहा है हमारा प्रॉपर इंटीग्रल है ये, ठीक है। और n क्या है, या तो 0 के इक्वल है उससे लेस है, एंड देयर फॉर कन्वर्जेंट, और क्या है, कन्वर्जेंट है। इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0, अगर हम ये कहता है यदि हमारा n है वो 0 से ग्रेटर है, देन इट इज़ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड a इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ये कह रहा है अगर हमारा n 0 से बड़ा है तो हमारा क्या होगा, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा, और a हमारे पास क्या होगा, द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो केस बनते हैं। एक तो हमारे पास केस बनेगा n नॉट इक्वल टू 1, और दूसरा हमारे पास केस बनेगा n इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें आई हैं। ठीक है, तो पहला केस हमारा बनता है इफ़ n नॉट इक्वल टू 1, मीन्स n हमारे 1 की इक्वल नहीं है। तो हमने इंटीग्रेशन लिया, ओके, फिर हमने इस पे हमारा टेस्ट लगाया, लिमिट एप्सिलॉन 0 प्लस इंटीग्रेशन a प्लस एप्सिलॉन b डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए की होल पावर n, और ये हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b माइनस ए। लास्ट हमारा जो कंपैरिजन टेस्ट था वही। यहाँ पे क्या करो, अब इसको सॉल्व करोगे, ये आपकी एज इट इज़ रहेगी। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हम ऊपर लेके जाएंगे, माइनस n हो जाएगा, और इंटीग्रेशन करोगे तो +1, और नीचे भी जो भी आपकी पावर में है वो +1 कर दिया। दोनों लिमिट आ गई। अब क्या करोगे, अब ये जो हमारा है -n+1, ये हमने बाहर ले लिया, ये हमने -n को इधर कर लिया, 1 को पहले लिख लिया। उसके बाद में क्या आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दोनों की लिमिट हमने रख दी। लिमिट रखने के बाद में हमारे पास ये दो केस आ गए। एक तो केस आया अगर हम n की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 से छोटी लेते हैं, मीन्स 1 से छोटा 0 या फिर उससे भी छोटे वैल्यू लेते हैं, तो हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर हम n की वैल्यू बड़ी लेते हैं तो वो इनफाइनाइट आएगा। तो दोनों हो गए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन a टू बी डी एक्स एक्स माइनस ए की होल पावर n कन्वर्जेस होगा किसके ऊपर, कि n हमारा 0 से बड़ा होगा बट 1 से लेस होगा, एंड डाइवर्स होगा किस पे, n इज़ ग्रेटर देन 1 पे। अगर n से बड़ी वैल्यू होगी तो डाइवर्स होगा, और n से छोटी वैल्यू आएगी तो फाइनाइट होगा और कन्वर्ज होगा। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट केस। अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड केस। सेकंड केस में आता है इफ़ n इज़ इक्वल टू 1। अगर n आपके पास 1 है तो आप क्या करोगे, ये इंटीग्रेशन a टू b डी एक्स एक्स माइनस ए की पावर n। अब यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 1 की इक्वल लेंगे, ठीक है। 1 लोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a टू b 1 ले लिया तो ये 1 हो गया, n x माइनस ए आ गया। तो वही कंपेरिजन टेस्ट लगाएंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 प्लस इंटीग्रेशन a प्लस एप्सिलॉन b डी एक्स एक्स माइनस ए। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 प्लस, इसका हो जाएगा लोग
x माइनस ए, और इस पूरे पे क्या हो जाएगा, लिमिट a प्लस एप्सिलॉन, और ये ऊपर हो गया b आ गया। अब इसमें लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट एप्सिलॉन 0 प्लस अपर लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास, लॉग b माइनस ए, एक्स की जगह पे b रख दिया, माइनस अब लोअर लिमिट लोगे लॉग, ये आ जाएगा। लोअर लिमिट अगर x की जगह a प्लस एप्सिलॉन रखोगे तो a और a से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, देखिए हम पूरा रख देते हैं, ये हो जाएगा x की जगह रखोगे a प्लस एप्सिलॉन माइनस a, तो ये देखो प्लस a कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन 0 प्लस, ये हो जाएगा लॉग b माइनस a माइनस लॉग एप्सिलॉन, तो ये आ गया हमारे पास में। अभी दोनों लॉग हैं, तो लॉग m माइनस n है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग m अपॉन n 0 प्लस, तो ये हो जाएगा लॉग m क्या है आपके पास में b माइनस a और n है एप्सिलॉन, ये हो गया। अभी देखो नीचे एप्सिलॉन है आपके पास, ऊपर b माइनस a, एप्सिलॉन की जगह 0 रखोगे और समथिंग अपॉन 0 होता है तो क्या होता है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी आपके पास आ गया, तो इट मीन्स ये आपके पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन a टू b dx x माइनस a की होल पावर n, ये हो जाएगा डाइवर्जेस इफ n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम कह सकते हैं हैंस इंटीग्रेशन a टू b dx x माइनस a की होल पावर n इज कन्वर्जेंट फॉर n लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये था हमारा पहली स्टेटमेंट का प्रूफ। अब हम करेंगे सेकंड स्टेटमेंट का प्रूफ। ओके, तो सेकंड प्रूफ है हमारा, द गिवन इंटीग्रल ए बी dx अपॉन b माइनस एक्स की होल पावर n इज़ ए प्रॉपर इंटीग्रल फॉर n इज़ लेस देन इक्वल टू 0 एंड देयर फॉर कन्वर्जेंट। अगर n इज़ लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो कन्वर्जेंट होगा। अगर हमारे पास क्या होता है, n ग्रेटर देन 0 होता है, देन इट इज़ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो इम्प्रॉपर होगा। और b यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो देखिए सबसे केस नंबर फर्स्ट है हमारा n नॉट इक्वल टू 1। सेम चीज़ हम पीछे वाले ही रिपीट करेंगे यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास ये चेंज है, तो इसकी वजह से हमारा थोड़ा सा सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। तो देखिए a टू b dx b माइनस एक्स की होल पावर n इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 प्लस a इंटीग्रेशन a टू b माइनस एप्सिलॉन dx b माइनस एक्स की होल पावर n लिमिट एप्सिलॉन इज़ 0 प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसको ऊपर लेके जाओगे आप, माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस किसका होगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x का -1। तो इसका करोगे, लिमिट आ गया आपके पास a b माइनस है, तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया माइनस, तो 1/1 n-1 बाहर आ गया, और इसमें करोगे ये आपके पास अंदर रह गया बाहर। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख लिया आपने, दोनों रखने के बाद आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे 2 हो जाएंगे, जब आप क्या लोगे, n से बड़ी वैल्यू लोगे, 1 से बड़ी n की वैल्यू, तो आपके पास इन्फिनिटी आएगा, और 1 से छोटी वैल्यू लोगे n की, तो आपके पास ये सॉल्यूशन आएगा। तो 2 सॉल्यूशन हो गए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन a टू b dx b माइनस एक्स की पावर n कन्वर्जेस फॉर 0 से ग्रेटर क्या है n, और 1 से क्या है लेस। अगर n आपका 0 से बड़ा और n से छोटा है तो कन्वर्ज होगा, और 1 से बड़ा है अगर n आपका, तो क्या होगा, डाइवर्स होगा। अब देखो केस सेकंड में क्या है, n इज़ इक्वल टू 1, वही इंटीग्रेशन a टू b dx b माइनस एक्स की होल पावर n इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b dx b माइनस 1। अब 1 ले लिया है आपने तो ये 1 हो गया,
तो 1 से आपका ये हट गया, लगाओ ना लगाओ उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। तो अब क्या लेंगे, लिमिट एप्साइलम 0 प्लस इंटीग्रेशन ए बी माइनस एप्साइलम डी एक्स बी माइनस एक्स, फिर आप लोगे लिमिट, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, log b माइनस एक्स आएगा, और x का करोगे तो माइनस माइनस यहाँ लग गया इसके साथ में, और लिमिट आपके बाहर आ गई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेम लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लोगे तो सबसे पहले देखिए, जब आप एप्सिलॉन की जगह आप 0 रखोगे तो ये क्या हो गया, log 0, log 0 क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या आ गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आएगा तो क्या हो गया इंटीग्रेशन a टू बी डी एक्स बी माइनस एक्स की होल पावर n, ये हो गया डाइवर्स इफ़ n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हैंस इंटीग्रेशन a टू बी डी एक्स बी माइनस एक्स की होल पावर n इज़ कन्वर्जेंट फॉर n इज़ लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट होगा n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये आपके दोनों प्रूफ है आपकी थ्योरम्स के।